हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पर। देखिए यहाँ पे लैब शो हो रहा है बट नेटवर्क इशू के कारण ये नहीं वर्क कर रहा है, तो इसीलिए हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए हम रिकॉर्डिंग वीडियो ही आप लोगों को डाल देंगे। देखिए यहाँ पे लैब हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है, थोड़ा स्पीड कम है इसीलिए लैब नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो देख रहे हैं कल से हम मैनेजमेंट कर देंगे आप लोगों को लैब जाने का। देखिए यहाँ पे तो शो हो गया है लैब। चलिए ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं आज RS अग्रवाल का जो है 35 से 50 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए सबसे पहले मेरा जो 35 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, चलिए हम ब्लू कलर का पेन ले लेते। देखिए 35 नंबर सवाल कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर को दोगुना करे तो प्राप्त भिन्न जो है 5/9 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या करे? मान के चलते हैं वह भिन्न क्या है, x/y है। x/y है, अंश में क्या करते हैं 25% की वृद्धि कर देंगे। तो पहले वह x% था, मान के चलते हैं x में जो 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 प्रतिशत के लिए 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 125/100 बटा गुना कर दीजिए और हर को दुगुना कर दिया जाए। तो हर पहले क्या था, y था, तो y को दुगुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा। ये प्राप्त भिन्न कितना होता है, 5/9 होता है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए x बट्टा y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब x y स्क्वायर बराबर y गुना y हो जाएगा। तो इसको हम कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीपल कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 गो x है तो 5/9 हो जाएगा, गुना ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बट्टा 125 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2y ऊपर चला जाएगा। तो 2y बट्टा मान के चलते नहीं कुछ होते। देखिए अब काट लीजिए, 25 चौके 100 होता है, 25 पंचे 100, 5 दूनी 5 घट कर दिया, ये 4 दूनी 8/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/9। ये मेरा आंसर हो गया, सी नंबर का हो गया। चलिए अब हम 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 36 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, 36 नंबर सवाल देख लीजिए। एक सेकंड, कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है इसीलिए पेन भी कुछ काम नहीं कर रहा। देखिए 36 नंबर कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर और हर में 150% वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न जो होता है 4/5 होता है। तो मूल भिन्न कितना था, x/y था, x/y था। इसमें जो है 4/5 कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। हर का रहा न तो हर में कर दीजिए 250 से वृद्धि, कितना हो गया 220%। अंश में कह रहा है 220। देखिए चलिए इसको हम आप लोगों को हम देखिए कह रहा है कि मान के चलते हैं वह भिन्न कितना है, x/y है। अब कह रहा है कि अंश में 220%, 220%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% प्लस 220%, तो कितना हो जाएगा 320। अब प्रतिशत का वैल्यू प्रतिशत ही रहने दीजिए, प्रतिशत इतना कितना हो जाएगा 150%। तो 250 यहाँ पे भी प्रतिशत, यहाँ पे भी प्रतिशत कट गया, बराबर 4/5 हो जाएगा। इसको जो हम बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x/y बराबर अंश में 220 तो 320% हो जाएगा। तो 4/5 गुना 250 बट्टे कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ये से 0 कट गया, 25 8 चौका 32, तो 5/8 हो जाएगा। 5/8 क्या नंबर में है, ये ए नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 37 नंबर सवाल कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न कितना होता है, 1/भिन्न होता है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न कह रहा है। तो x/y का मान निकालने के लिए 21 हो जाएगा। कह रहा है कि अंश में 220%, तो अंश में कह रहा है ना, तो हर में 220% कर दीजिए तथा हर में 400%। तो अंश में कर दीजिए 500% और हर में क्या हो जाएगा 300% हो जाएगा। 0 कट गया, 0 कट गया, 5 चौका 20 हो गया, 7 या 21 हो गया। यह आंसर कितना आ जाएगा 7/4
4 ये जो है आंसर हो जाएगा। 7/4 को हम लिख सकते हैं 1.3/4 हो जाएगा, मतलब ये ए नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 38 नंबर सवाल कह रहा है आधा घंटा का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा। देखिए अब कह रहा है कि घंटा को जो है प्रतिशत में निकले, आधा घंटा को 1 मिनट, तो आधा घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। आधा घंटा को हम 30 मिनट हो गया। 30 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 का 1800 हो जाएगा। 1800 घंटा का x प्रतिशत कह रहा है ना, आधे घंटे का इतना सेकेंड को प्रतिशत में बदलते x कितना मिनट है तो 60 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो 60 10 70 सेकेंड। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 से प्रतिशत 1/100 से भाग दे देंगे तो इसका हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 60 मिनट का को 60 सेकेंड में और 10 सेकेंड हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब इसीलिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 70 गुना 100 बट्टा हो जाएगा 1800। ठीक है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब 70 में जो 18 से 18 तिया 54, तो 54 हो जाएगा ना, तो 3.89 जो है प्रतिशत ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.89%। ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि 6.8 kg का कितना प्रतिशत ग्राम होगा। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। तो केजी को किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। इसका प्रतिशत का वैल्यू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 17 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसीलिए x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू तो 17 गुना 100 बट देखिए 68, तो दशमलव यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 6800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6800 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 से कट गया, 17 चौका 68 बराबर 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25%। 0.25% क्या नंबर में है? तो ये सी नंबर में आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 का सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 40 नंबर 2 कुंटल कह रहा है कि 2 कुंटल और 2.5 kg का कितना प्रतिशत, तो 2.5 kg। तो केजी को अगर कुंटल में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। केजी को अगर कुंटल में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। देखिए 2 कुंटल तो 2.8 का x का x कितना 2.5 ना है, 2.5 लिखिए। देखिए 2.5 का x प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर कुंटल। कितना है? 2 कुंटल। 2 कुंटल को अगर हम केजी में डिवाइड करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसीलिए x बराबर हम निकाल लेंगे। तो x बराबर 200 का ये जो है मल्टीपल हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 200 गुना 100 बट कितना हो जाएगा? 2.5। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 25 8 200, 25 8 200 को तो 8 पर क्या ठो 0, तो 3 ठो 0, 8 पर 3 ठो 0। ये ई नंबर का आंसर हो जाएगा, 40 का ई नंबर का। चलिए अब हम 41 नंबर सवाल की ओर। ये सब कैलकुलेशन है कि इसमें कुछ समझाने की कोई बात नहीं है। कह रहा है कि 75 मिलीलीटर इतना लीटर का कितना प्रतिशत, तो 1.75 लीटर का x प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर 75। अगर मिलीलीटर को अगर हम लीटर में बदलते हैं तो क्या करेंगे? इसको हम 1000 से मल्टीपल कर देंगे, यानी तो यहाँ पे 1000 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए? तो 1000 से गुना कर दीजिए। 1000 से गुना कर देंगे तो 1000 कर दीजिए, यानी तो यहाँ पे भाग कर दीजिए। तो यहीं पे हम इसको जो है ये 1.7 लीटर को ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे? तो भाग कर देंगे। कितना से? तो 1000 से भाग कर देंगे। सबका मात्रा एक समान हो जाएगा। x बराबर 75 बट्टा 1/3 ठो 0 गुना 100 बट 175 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 25 क्या 75, 25 70 हो जाएगा 7, तो 3/70 हो जाएगा। तो 3/70
70, 3/70 हो जाएगा ना। इसको देखिए 1/1000, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए। 1.75 का x प्रतिशत का वैल्यू 1.5, ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 ठो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, बराबर 30/7 हो जाएगा। 30/7 कितना है, तो 7 चौका 28 29, 30 बी नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? क्या है? 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 42 का। तो इसको लिख दीजिए 2 गुना मीट्रिक टन को जब हम कुंटल में बदल लेंगे तो 10 से गुना करेंगे, एक्स प्रतिशत का वैल्यू 1/100 बराबर 30 कुंटल हो जाएगा। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुना 100/20 हो जाएगा, तो 20 पंचा 100, तो 30 पंचा 150% इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 150% आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 43 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 43 नंबर सवाल मेरा क्या रखा रहा? 80 का 7.2 प्रतिशत का वैल्यू 1/100 का अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये से 0 से 0 कट गया। अब इसको काटिए, ठीक है। 8 को काटेंगे तो 4 से काट दीजिए, तो 4 दूनी 8 बट्टा 72 बट्टा 4 दूनी 8, तो 25 चौका 100 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, तो 72 दूनी 144 हो जाएगा, तो 72 दूनी 144 बट्टा 25 का अंदर रूट हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा। 12/5 को हम अगर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 0 5 चौका 20, 2.4 हो जाएगा इसका आंसर। 2.4 ये 43 का सी नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए हम 44 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 44 नंबर का रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो माना कि वह भिन्न क्या है? x/y है, तो भिन्न के अंश में अगर 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% हो जाएगा। हर में 8% की कमी, तो हर में 8% की कमी करेंगे तो 92%। यह भिन्न कितना होता है? 15/16 होता है, इसीलिए x/y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 15/16 इसको वो ये ऊपर चला जाएगा, 92/115 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 23 पंच 92 होता है। 23 पंचा 20 पंचा 100, आप 5 या 15, तो 23 पंचा 115 होता है। अब 16 से काट लीजिए, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 है, तो 1 2 और 4 या 12, 23 चौका 92, 4 ये से 23 से कट गया, ये कितना हो गया? 3/4 आंसर हो गया। 3/4 क्या नंबर में है? बी नंबर में है। ये सब कुछ कोई खास सवाल नहीं है, आप लोग बना लीजिए, देख लीजिए। अब मेरा 45 नंबर सवाल कह रहा है, यदि दो संख्या एक तीसरे संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना मतलब संख्या का प्रतिशत कितना है? अब देखिए 45 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है? 45 नंबर सवाल कह रहा है कि एक संख्या, देखिए माने कि संख्या कितना? दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो टोटल संख्या की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। 1 2 संख्या 1 2 3 संख्या हो गया। अब कह रहा है कि दो संख्या जो है एक तीसरी संख्या से जो है क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दो गो संख्या है, एक तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या यह है, तो यह मान के चलते हैं x है, तो ये कह रहा है कि 30% अधिक है, तो ये कह रहा है 30% अधिक है, और इससे जो है ये 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो इसको 100 मानेंगे, तो इसको कितना मानेंगे? 130% मानेंगे। इसको कितना मानेंगे? 140% मानेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग समझने वाला सवाल है, वहाँ उधर तो कैलकुलेशन था इसीलिए उतना नहीं बताया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 3 संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। कह रहा है कि तीसरी संख्या से पहला और दूसरा संख्या, तो पहला संख्या दूसरी संख्या जो है 30% अधिक है, और तीसरी संख्या जो है पहला संख्या तीसरी संख्या से पहला संख्या 40% अधिक है, तो इसको 100 मानेंगे, 130 हो जाएगा, इसको 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इससे ये
कितना प्रतिशत का अधिक है, तो कितना का अधिक है, तो इससे इसमें कितना का प्रतिशत का अधिक है। प्रतिशत अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 गुना 100/140% हो जाएगा, तो ये 10% अधिक है। तो ये देखिए इसको हम काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट कर ये हो जाएगा 1300/14 हो जाएगा, 1300/14 हो जाएगा। 1300/14 को अगर हम मल्टीपल करेंगे, ये 1300/14 कैसे हो जाएगा, 1000/14 हो जाएगा ना। देखिए कह रहा है कि पहली संख्या का प्रतिशत कितना, वो पहली संख्या का प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको निकाल लीजिए। 1300/14 हो जाएगा तो 6500/7 हो जाएगा। अब तो भागा नहीं लगेगा, 6500/7 को हम मल्टीपल करेंगे तो इसको हम लगभग में देखिए 7 5 5 9 45 63 9 9 किस में है, 963 ये है, मतलब ये बी नंबर का आंसर हो गया 45 का। 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कार्य कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना प्रतिशत तथा इतना प्रतिशत, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम जो है 45 नंबर सवाल की ओर, एक संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, तीसरी संख्या होता है। तीसरा संख्या 100 मान लेते हैं, तो इससे कितना है, दूसरा 12.5% अधिक है, तो 12.5% अधिक हो गया, 12.5%। और ये कितना है 25%, तो 125% हो गया। अब कह रहा है कि ये कितना है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 112.5% 1/100 और प्रतिशत 125 बराबर कर दीजिए। इसको काट कूट करके 90 इसका आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 90%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब मेरा 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 1/2 का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2 तो 1/2 कर दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का मान कह रहा है, तो प्रतिशत को जो संख्या में बदल लेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए 1/200 हो जाएगा। 1/200 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 1/200 का मान दशमलव में कितना हो जाएगा, तो 1/200 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 0.00 यहाँ पे 100 भागा मल्टीपल कर दीजिए, 1/200 करते हैं तो 0.005 आता है। 0.005 क्या नंबर में है, तो ये बी नंबर का आंसर हो गया। कितना नंबर का, बी नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 48 नंबर सवाल का रहा, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत। देखिए ए और बी है, ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है, तो इसका आय मान लेते हैं 100, तो इसका मान लेते हैं 110%। तो इसमें कितना प्रतिशत का अधिक है, तो कितना का डिफरेंट हो गया 10 का, 10 गुना 100 बटा कितना पे हो गया, तो 110 पे हो गया। तो ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर 11.1 मतलब ये सी नंबर का आंसर हो गया। देखिए अब हम बढ़ रहे हैं 49 नंबर सवाल की ओर। कहा कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एन से नीता हो गया, पी से पायल हो गया। नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 125% अधिक है, तो इसका 100%, इसका 100 है तो इसका 125% अधिक है। तो अब कह रहा है कि 125 से ये कितना कम है, तो ये कितना कम है, तो 25 गुना 100 कितना पे, तो 125 पे, तो 125 पे कर दीजिए। 25 पंचे 100, 20 पंचे 100 मतलब 20% जो है ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप चलिए हम 50 51 नंबर भी बना देते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, सेम है ए है और बी है। ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है, तो ए का आय 100%, इसका 130%, तो कितना कह रहा है बी ए की आय से, तो 30 का डिफरेंट हो गया। 30 गुना 100 कितना पे, तो 130 पे गुना बराबर कर दीजिए।
तो ये 0 से ये 0 कट गया तो 300/13 हो जाएगा। तो 300/13 तो 13 दूनी 26, मतलब 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 ठो 2 वाला है, तो 13 दूनी 26, तो 4 0 हो गया, 40 हो गया, तो 13 तिया 39। तो ये आ जाएगा सी नंबर का आंसर हो जाएगा। कितना का, 50 का जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। कितना है, 23.1/13 आंसर हो गया। अब 51 नंबर सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए 51 नंबर सवाल का है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 7% अधिक है, तो ए से अनिल हो गया, डी से दीपक हो, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 7% अधिक है, तो दीपक 100 मीटर लंबा है, तो अनिल कितना हो जाएगा, 160 मीटर लंबा है। तो कह रहा है कितना यह छोटा है, तो 60 का डिफरेंट हो गया कितना पे, तो 160 पे कह रहा है, 160 पे 60 का डिफरेंट हो गया कितना पे, 160 पे कह रहा है। कि अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, अब 25 चौका 100 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 25 तिया 75/2, तो 37.1/2% हो जाएगा। तो 37.1/2 ये मेरा 51 नंबर। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अब हम कल जो है देखते हैं 52 नंबर सवाल से 60 नंबर सवाल की ओर। देखिए अब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिए मेरा लाइव स्ट्रीम सेव हो गया है 7 सेकंड पे। चलिए इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ही डाल देंगे। चलिए थैंक यू। अब हम OBS को